हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम पर्सनल हैप्पीनेस में मैं भूषण अंग्रीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि वास्तविक खुशी है क्या। वास्तविक खुशी का मतलब है कि जो हमेशा, हर पल, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारे अंदर बहती रहे। खुशी कभी भी कम नहीं होती, चाहे आपकी स्थितियां कोई भी हों, परिस्थितियां कोई भी हों। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि विश्व का हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका ध्येय होता है खुशी पाना। लेकिन फिर भी वह तनावग्रस्त हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम तनावग्रस्त होते हुए भी खुशी कैसे मिलेगी इसके बारे में सोचते ही नहीं। कि हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा होता है कि हम अपने आप को हर काम में निपुण समझते हैं। मतलब कि हमने कुछ भी पढ़े हैं नहीं पढ़े, लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। कि जीवन जीना कैसे है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। ये जो दृष्टिकोण है हमें अपने कार्यों की तरफ, हमें अपने दृष्टिकोण की तरफ देखने ही नहीं देता कि हम तनाव में क्यों आते हैं, जबकि हम कार्य करते हैं खुशी के लिए। जो अनपढ़ हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, उनकी बात तो समझ आती है कि वो अज्ञानतावश इस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन जो विद्यालयों, महाविद्यालयों से या शैक्षणिक संस्थाओं से जिन्होंने कोई भी शिक्षा ग्रहण की है, उन्होंने तो अपने किसी खास विषय में ही शिक्षा ग्रहण की है। और वो लोग ये जानते भी हैं कि किसी भी विषय को अच्छी तरह जानने के लिए, उसमें निपुण होने के लिए हमें उस विषय का अध्ययन करना ही पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग कोई करता है तो वो अपने विषय को अच्छी तरह पढ़ता है। ऐसे ही किसी भी विषय में, मैथ्स में ले लो, विज्ञान में ले लो, किसी भी विषय में आप निपुण होना चाहते हो तो उस विषय को पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जब तनाव में आते हैं तो अपने किसी कार्य के ऊपर, अपने दृष्टिकोण के ऊपर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। इसका एक और कारण है कि हमारे समाज में एक भ्रांति फैलाई हुई है, या हमारे समाज में ही नहीं, बाकी देशों में भी भ्रांति फैलाई हुई है कि यदि हमारे पास अधिक धन होगा, अच्छा बंगला होगा, अच्छी कार होगी, मतलब सुख सुविधाएं की सभी वस्तुएं होंगी या अधिक से अधिक वस्तुएं होंगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, आप इस बात को अपने ही ऊपर देखें, अपना अवलोकन करें कि आपने विद्यालय से, महाविद्यालय से या किसी संस्था से कोई अच्छा कोर्स किया है, कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। उस शिक्षा के पीछे आपका ध्येय भी क्या था? अधिक धन मिले, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो। तो आपने ये ध्येय बनाते हुए पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद आपने जो भी नौकरी की, आज आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे हैं जिनके पास ये सब कुछ है, और जिन्होंने शुरुआत की है जिंदगी की, उनके पास धीरे धीरे ये सब चीजें आ रही हैं। जिनके पास है वह भी तनाव में क्यों है? कभी उन्होंने अपने ऊपर इस बात का प्रश्न चिन्ह लगाया है कि वह तनाव में क्यों है? क्या उनका दृष्टिकोण गलत है?
या वो जीवन जीने की शिक्षा नहीं पाई उन्होंने। क्या उन्होंने कभी प्रश्न लगाया? शायद नहीं लगाते। इसका 2-3 कारण होते हैं। मैं आगे इस तरह के लोगों के बारे में 3 तरह के लोग बताता हूँ, मतलब 3 वर्गों में बांटता हूँ इन लोगों को। आप इनको देख के खुद समझ जाएंगे कि आप भी इसमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं, जिसका कारण है कि आप वास्तविक खुश रहने के बारे में सोचते ही नहीं, या तनाव में आने के बाद भी ये नहीं सोचते कि हमें खुशी क्यों नहीं मिल रही। सबसे पहले लोग वो होते हैं जो अपने किसी भी कार्य को गलत नहीं मानते। वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उनको सुख मिले या दुख मिले, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम तो हर काम में निपुण हैं। जब आप हर काम में निपुण हो ही, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि हम खुशी पालें। वो कहते हैं जैसे हम जी रहे हैं हम बिल्कुल ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस तरह के आदमी कभी सोचते ही नहीं कि खुशी के लिए हमें कुछ पाना है या सीखना है, वो उसके बारे में सोचते ही नहीं। दूसरी तरह के व्यक्ति इनसे थोड़ा सा भिन्न होते हैं। सोचते तो वो भी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं हर काम में निपुण हूँ। लेकिन क्या होता है, उनके साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, या जैसे मान लो उनको नुकसान हो गया, किसी बात से वो दुखी हो गए, या कोई ऐसी बात होगी परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को तो गलत नहीं मानते कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन इसके लिए किसी दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्थिति भी हो सकती है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है। जैसे उन्होंने कोई काम किया, मान लो किसी ने उनको किसी बारे में सलाह दे दी, उन्होंने बिना सोचे समझे उसके ऊपर काम कर दिया, तो वो दोष उसको दे देंगे। मान लो उन्होंने कोई काम किया, स्थिति बदल गई, तो दोष स्थिति को दे देंगे। मतलब वो अपने आप को गलत नहीं मानते, लेकिन कुछ गलत हो जाए तो वो दूसरे को दोष देते हैं। वो दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, स्थिति भी हो सकती है, परिस्थिति भी हो सकती है। तो इसलिए वो भी ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जो हमने किया है वो सही है, जो हमसे गलत होता है वो किसी और कारण से होता है, मतलब वो कारण बाहरी है। इसलिए वो भी ये सोचते ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ सुधार की जरूरत है, हम तो हर काम में निपुण हैं। तीसरी तरह के व्यक्ति वो होते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ अगर खराब हो जाता है, उनको कोई तनाव हो जाता है, उनको कोई दुख हो जाता है, तो वो उसके बारे में अपना एक एनालिसिस करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने कहाँ गलती की, मतलब गलती मेरी है, मैंने कहाँ गलती की। वो अपनी गलती के बारे में सोचते हैं, अपने हर कार्य का विश्लेषण करते हैं और ऐसे नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसमें कारण क्या था, और वो कारण को अपने अंदर से मिटाने की कोशिश करते हैं। मान लो उनको ये पता चल गया कि मुझे जीवन की कला आती ही नहीं है, तो वो उसको सीखने के लिए सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सुख पाने की, खुशी पाने की सोचते हैं। क्योंकि जब आपने ये जान लिया, हमारे जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वास्तविक खुशी क्या है, और अगर आप वास्तविक खुशी पाना चाहते हैं लेकिन आपके जीवन में कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उसके पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, तनाव बढ़ता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप
वास्तविक खुशी को कैसे पा सकते हैं, उसको सीखने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। जब आप सोचेंगे तभी आप खुशी को पाने का ध्येय निर्धारित करेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। और जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको क्या करना है और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप में क्या बदलाव आता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। बी हैप्पी, खुश रहो।